जय श्री राधे। भैया, प्रणाम करने की लौकिक और वैष्णव दो रीति हैं। लौकिक रीति में तो आप जब तक पिताजी के या अपने चाचा जी, मामा जी, बुआ जी के पैर नहीं छुओगे हाथ से, तब तक वो ये समझेंगे कि प्रणाम किया ही नहीं, कितनी अकड़ है, नेक झुक के ही प्रणाम कर दिया, पैर तो छुए ही नहीं। तो लौकिक में तो इस तरह से कर लो पैर छू के। वैष्णव रीति में वास्तव में वैष्णव की, गुरुजन की चरण रज का महात्म है। चरणों का तो जो महात्म है सो है ही है। एक वैष्णव अपने वरिष्ठ वैष्णव की चरण रज लेना चाहता है। चरण रज लेने के लिए वो दूर से पंचांग प्रणाम करता है। गुरुजन बैठे हुए हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा चरणों को नहीं छुआ जाता है, क्योंकि आप चरण छुएंगे तो कुछ वैष्णव चरण छुआना नहीं चाहते हैं। दूसरी बात है, आप चरण छुएंगे, आपका हाथ, आपने मेरे पैर छुए तो मेरे पैर छूने से आपका हाथ मेरे पैर वाला हो गया। अब मेरे पैर वाले हाथ से आप माला पकड़ेंगे, या आपको मैंने प्रसाद दिया, मेरे पैर वाले हाथ से ठाकुर का प्रसाद ले लिया, आप ठाकुर की माला लेके आ गए, ठाकुर को दर्शन करने चले गए। यदि मेरा पैर या गुरुजन का, वैष्णव जन का पैर छुआ तो हाथ धोना चाहिए तुरंत। और पैर को टच करने से पहले गुरुजन से, वैष्णव जन से आज्ञा लेनी चाहिए। और जहाँ बहुत घनिष्ठता हो वहाँ ही पैर छूना चाहिए। दूसरा, साष्टांग प्रणाम करने का एक नियम है। स्त्रियों को साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए। वहाँ भी वही कारण है कि जब हम साष्टांग प्रणाम करते हैं तो वहाँ की जो रज है उस वैष्णव की या उस मंदिर की, वो रज हमारे शरीर में लगनी चाहिए। शरीर में लगनी चाहिए, इसलिए हमें ऊपर के सारे वस्त्र उतार के नंगा हो जाना चाहिए। केवल नीचे का बहिर्वास या पाजामा पहने रहना चाहिए और शरीर से साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, लौटना चाहिए, जिससे वो रज हमारे शरीर पर लग जाए। फिर ऊपर कुर्ता पजामा कमीज पहन लेनी चाहिए। लेकिन ये वाली बात इस्कॉन वाले और गौड़िया मठ वाले नहीं मानते हैं। वो कपड़ा पहन के ही प्रणाम करते हैं। ठीक है, उनकी परंपरा है, वो वैसे करें। जो हरिभक्ति विलास का नियम है उसमें लिखा हुआ है कि जो पूरे वस्त्र पहन के साष्टांग प्रणाम करता है, साष्टांग मतलब पूरा लेट के, एकदम पट्ट लेट के, उसको अगले जन्म में या इस जन्म में कोढ़ हो जाता है। तो वैष्णव, हमारे जो पक्के वैष्णव हैं, वो कोई एक आध गौड़ीय मठ और इस्कॉन ही करता हो तो करता हो, पक्के वैष्णव कोई भी साष्टांग प्रणाम नहीं करते हैं वस्त्र पहन के, और वो वस्त्र उतार के ही करते हैं। दूसरा क्या है, जो चरण रज है, वो चरण रज को चिन्मय कहा गया है। मैं बैठा हूँ, जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ आपने दूर से प्रणाम किया, मेरे चरणों की रज आपके मस्तक पे लगी, तो जो मस्तक पे लगी, मस्तक पे जो तिलक है, तिलक हरि मंदिर है, हरि मंदिर में हरि विराजमान है, तो हरि भी वैष्णव की चरण रज को प्राप्त करके बड़े प्रसन्न होते हैं। उसमें ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए। और आप भी मेरे चरणों के इर्द गिर्द की चरण रज को हथेली से लेके अपने मस्तक पर, अपने बालों में लगा सकते हैं। आवश्यकता नहीं है हाथ धोने की, फिर भी आप धो लें तो धो सकते हैं, क्योंकि चरण रज को चिन्मय माना गया है। चिन्मय इसलिए माना गया है कि नामापराध, वैष्णव अपराध में कहा गया है कि बहुत सारे संत ऐसे होते हैं जो बहुत सीधे होते हैं, सम होते हैं, जिनमें राग द्वेष नहीं होता है। आपने उनके प्रति कोई अपराध किया तो वो अपराध नहीं लेते हैं अपनी सरलता के कारण, लेकिन उनके चरणों की रज आपका अपराध लेती है और आपके भजन में बाधा हो जाती है। तो चरण रज को चिन्मय कहा गया है, चैतन्य कहा गया है, चेतन है। रज की कितनी महिमा है ये आप जानते ही हैं कि रज मस्तक पर लगाते हैं, रज का तिलक लगाते हैं, रज के द्वादश तिलक लगाते हैं। तीसरा और एक बहुत बढ़िया प्रणाम करने का तरीका है। जैसे मैंने आपको प्रणाम करना है, आपने मुझे प्रणाम करना है, और हम सड़क पर हैं तो हम पंचांग प्रणाम नहीं कर सकते हैं, तो हम झुक के आपके चरणों के आसपास की रज को हाथ लगा के मस्तक पर लगा लेंगे, और आप मेरे चरणों की रज के, चरणों के आसपास की रज को लेके मस्तक पर लगा लेंगे। एक प्रकार से देखने वाले को ऐसा लग रहा है कि ये पृथ्वी को छू रहे हैं, पृथ्वी को छू के और मस्तक से लगा रहे हैं। वास्तव में वो पृथ्वी को छूना नहीं होता है। वहाँ जो वैष्णव खड़े हुए हैं या वहाँ वैष्णव से जो मुलाकात हुई है,
हम उनके चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण कर रहे हैं। तो चरणों की रज को खड़े खड़े आप ये रज वाला क्रम कर सकते हैं। प्रणाम पंचांग करना चाहिए वैष्णव रीति में, और लौकिक रीति में मैंने बता दिया कि आपको पैर छूना ही पड़ेगा, नहीं तो रिश्तेदार आपके जो वैष्णव रीति को नहीं जानते वो गलत मानेंगे, और उनके पैर छूने के बाद भी आप यदि वैष्णव हैं तो चुपचाप जाके हाथ धो लीजिएगा, क्योंकि आपके हाथ में शायद माला हो, शायद काउंटर हो, शायद आप ठाकुर को प्रणाम करें, या थोड़ी देर में ठाकुर का प्रसाद आपके खाने के लिए आए। तो पैरों में लगा हुआ हाथ शुद्ध नहीं माना गया है, उसको शुद्ध कर लेना चाहिए। पैरों की रज में लगा हुआ हाथ अशुद्ध नहीं होता है। ये थोड़ा सा जो मैं जानता हूँ निवेदन किया है, बाकी तो बहुत विस्तार है। फिर भी आप इसको समझें, एक दो बार सुने और इसका पालन करें। जय श्री राधे, जय निताई।